जब रोकी भैया को मार रहा है तो इसने अपने गुंडों को आने से रोक दिया था, और अब जब रोकी भैया इसे पीटी जा रहे हैं तो अभी भी वो चिल मार के अधीरा को मार खाते बस देखी जा रही है। अबे भाई मुंह पर हथौड़ा मार दिया, अभी भी ये लोग देखी जा रही है। जब अधीरा कहता है अबे जब मर जाऊंगा तब आओगे बड़बो, तो तब आते हैं। अधीरा रोकी को इतनी ऊपर चोटी पर खड़ा गोली मारता है, और जैसे रोकी भैया नीचे गिरते हैं तो अधीरा और उसके गुंडे नीचे भी आ गए। अबे भाई इतनी जल्दी तो लिफ्ट भी होती तब भी ना आता। 5 मिसाइल भी अपने रोकी भैया का एक खून का कतरा भी नहीं निकाल सके, क्योंकि पानी में एकदम फिट डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि भाई एक मिसाइल तो डायरेक्ट रोकी भैया को ही लग रहा था। I lost my kids. I lost my mother. भाई लोग अगर मुझसे कोई मिस्टेक मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स हुए तो मैं KGF चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि मूवी इतनी धांसू थी यार कि मेरी मिस्टेक्स पर कंसंट्रेशन ही नहीं हो रही थी। इस सीन में ये रिपोर्टर आंटी कहती हैं, तो फिर बाकी की कहानी आप सुनाएंगे? वही सुनाएंगे। और ये कहकर सारी स्टोरी ये खुद ही सुना देती है। ये सब आनंद जी की लाइब्रेरी आते हैं KGF चैप्टर 2 की बुक ढूंढने। जब को 10-15 मिनट बाद बुक मिलती है तो ये आनंद जी के बेटे पढ़े बगैर ही स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। अरे भैया जब स्टोरी पता थी पहले से तो बुक ढूंढवाने में इतना टाइम काहे वेस्ट किया रे बाबा। इसलिए में रीना रोकी भैया पर गोलियां चला रही है तो रोकी भैया के पीछे इस गुलदान को उड़ा देती है, पर जैसे ये दोबारा गोली चलाती है तो पीछे वाला गुलदान तो जुड़ भी गया। फिर तीसरी चलाती है तो फिर गायब हो गया। खैर भैया अगर गलती से रीना का निशाना लग जाता रोकी भैया को तो KGF चैप्टर 2 लगता 20 मिनट में खत्म हो जानी थी। एंड वेट, रीना को इतनी गन्ने ला कर किसने दे दी? इस सीन में यह लड़का इस ब्रिज को आग लगा देता है तो अधीरा आग में से भी चलता हुआ आ रहा है। चलो माना कि उसका सूट फायर प्रूफ होगा, पर उंगलियां तो नंगी है ना, पर वो भी नहीं जल रही। फिर ये लड़का ब्रिज की रस्सियों पर तलवारें मार रहा है ताकि ब्रिज गिर जाए। तो पहली बात तो ये कि भाई तलवार मारते नहीं बल्कि इसे काट हैं, मतलब आगे पीछे करके काटते हैं। और दूसरी बात तो ये कि जब इसने रस्सी पर तलवार मारी तो इस पर इत्तू सा भी कट नहीं लगा हुआ, पर जैसे इसके बाद फिर से मारने लगा है तो अब ये रस्सी इसके मारने से पहले ही कटी हुई है। और भाई कहाँ इससे एक रस्सी नहीं कट रही थी, पर कैमरा सामने से दिखा रहा है तो अब तो यहाँ तीनों रस्सियां कटी हुई हैं। वाह भाई। और यार ब्रिज गिरने लगता है तो अधीरा इसकी रस्सी को पकड़ लेता है, पर रस्सी देखो कितनी लूज पकड़ी हुई है। ब्रिज गिर रहा है यार तो रस्सी को भी तो टाइट होना चाहिए ना, पर नहीं। ऐसे इनके सब साथी ब्रिज के दूसरी साइड पर आ जाते हैं। पर वेट, अधीरा तो अब यहाँ है ही नहीं, जबकि वो तो रस्सी पकड़ के खड़ा था भाई। जादू। और इस आग से ना तो इनकी गाड़ियों का टायर जल रहे हैं और ना ही गाड़ियां उड़ रही हैं। अब ये आग के जोनी भैया की मूवीज देखती है जो इतनी ठंडी है। अधीरा रस्सी छोड़ता है तो पूरा का पूरा ब्रिज नीचे चला गया, जबकि दूसरी साइड वाली रस्सी तो इस लड़के से कट ही नहीं रही थी, तो वहाँ से तो ब्रिज आड़ा रहना चाहिए था ना। रीना अपने बाप की मौत की खबर सुनकर KGF से भाग रही है और उसे कोई रोक भी नहीं रहा। अब ऐसे तो वो पहले भी भाग सकती थी ना, जब अभी नहीं कोई रोक रहा तो पहले क्यों कोई रोकता। रोकी भैया पीछे से आकर इस जीप को उड़ाते हैं, पर ये जीप उड़ने से पहले बीच में से बंदे गायब भी हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। रोकी भैया इस चिरकुट को हेडशॉट मारते हैं, पर इसकी तो पूरी की पूरी जीप ही कलाबाजी मार गई। अरे भाई सिर्फ बंदे का उड़ना चाहिए था ना। ये चिरकुट बाइक पर रोकी भैया को मारने आ रहा है तो रोकी भैया बाइक से उठाकर इसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं, पर पीछे बाइक क्यों रुक गई भाई? वो तो चलती रहती ना, वो तो चलती हुई आ रही थी। और ये चिरकुट इस चिरकुट पर लगता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये नीचे गिर जाएगा ना, ये भी इसके साथ ही उड़ता हुआ जा रहा है। अबे यार ये दोनों मिलकर अब ये जीप ही ना उड़ा दे। थैंक गॉड। क्या रोकी भैया इस चिरकुट को चाकू मारते हैं, और जब चाकू निकालते हैं तो ये दोनों उड़ने लग गए। बट हाउ डूड? अच्छा भाई सब कुछ छोड़ो, अब ये चिरकुट लोग मेरे कहने पे गिरेंगे। I mean 1 2 3 गो। क्या बात है। अधीरा रोकी को इतनी ऊपर चोटी पर खड़ा गोली मारता है, पर जैसे रोकी भैया नीचे गिरते हैं तो अधीरा और उसके गुंडे नीचे भी आ गए। अबे भाई इतनी जल्दी तो लिफ्ट भी होती तब भी ना आता बंदा, जितनी जल्दी ये लोग ऐसे ही आ गए। ऊपर से रोकी भैया को गोली लगी है एंड ही इज लाइक वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ये कहते हैं कि वेकेशंस पर चलो हैं तो इंजर्ड ही ना। अरे भाई बाय नेक्स्ट मॉर्निंग ये दुबई में है और पट्टी शट्टी सब गायब। अब सिर्फ 4 दिनों में जोनी भैया रोकी भैया सही भी हो गए। ऊपर से जहाँ गोली लगी थी वहाँ कोई बैंडेड वगैरह भी नहीं लगाया हुआ। अबे यार KGF देखकर अपने में भी जोश आया और मैंने मोहल्ले के लोगों से पंगा ले लिया। अब साला बाहर निकलने में डर लग रहा है कि बाहर जाऊं या ना जाऊं। रोकी भैया को अनायत खलील के बंदे पिक करने आते हैं तो इन्होंने ऊपर कोट नहीं पहना हुआ, पर जब इतनी दूर अनायत खलील के पास लेकर जाते हैं सलाम वालेकुम।
तब कोट भी पहन लिया। मतलब जब ये गाड़ियां इनके आजू बाजू चक्कर काट रही हैं, तो क्या इन्होंने गाड़ी वालों को कहा होगा कि भाई रुकना जरा, मैं जरा होटल के रूम से कोट पकड़ के लाया। छोटी बच्ची हो क्या? इस सीन में बबलू भैया इस ट्रेन के ऊपर खड़े होकर जाए जा रहे हैं, तो आगे ब्रिज आ जाता है। तो ब्रिज इन्हें लग ना जाए तो ये ऊपर जंप मार देते हैं। पर वेट, अब ये ट्रेन तो रुकी हुई है भाई, तो भाई ब्रिज के नीचे से निकल के चले जाओ। पर नहीं, और वैसे भी भाई इसे जंप नहीं, इसे उड़ना कहते हैं। तो फिर ये फ्लाइंग जेट 2 हुई या हीरोपंती 2? क्या ये चिरकुट अपने बबलू भैया को हॉरिजॉन्टल वे में चाकू मारता है? पर इनकी तो सारी शर्ट ही फट गई। हाँ, ताकि एब्स नजर आ सके। मतलब खूब जलाओ हमारी एब्स दिखाकर भाई। और ये बंदा बबलू को गन मार के पीछे भी कर लेता है, पर अभी तक बबलू भैया को गन लगना फील ही नहीं हुई। हाँ, अब हुई है। फटी, फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह? अरे भैया, फटने वाले की फटने के बाद भी नहीं फटी, एंड यू टॉकिंग अबाउट पहले फटे? आई मीन छोटी बच्ची हो क्या? मतलब लिटरली इतने बड़े ब्लास्ट में ट्रेन के ट्रैक उड़ गए, पर बबलू भैया के सिर्फ कपड़े ही फटे हैं और कुछ नहीं फटा। आई मीन बॉडी पर इतना सा स्क्रैच भी नहीं आया। और मजे की बात, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पीछे जिस ट्रेन पर बबलू भैया को रस्सियों से बांधा हुआ था ना, तो ब्लास्ट होने से पहले अब वो रस्सी गायब भी हो गई। अरे वो छोड़ो, यहाँ तो पूरे के पूरे बबलू भैया ही गायब हो गए। एंड फ्यू मोमेंट्स लेटर ही इज हियर। जादू। इस सीन में एक तरफ से भागते हुए बबलू भैया आ रहे हैं और दूसरी तरफ से ये चाइनीज चिरकुट लोग। पर जैसे ये लोग इतनी दूर से भागते भागते पास पहुंच गए हैं बबलू भैया के, तो एकदम सीधा खड़ा हो गया ये कि भाई तू मार ले। नहीं, इतने दूर से भागकर क्यों आया जब चुप करके खड़े होकर तूने मारी खानी थी? और ये इतने ज्यादा चीनी मीनी अपने तीर अब इसे जो भी कहते हैं यार, इनसे बबलू भैया को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिटरली एक भी नहीं लगा। नहीं मतलब छोटे बच्चे हो क्या? एक तीर भी नहीं लगा यार। और सारे इनके हुडी में घुस गए हैं। एंड आई रिपीट, सारे इनके हुडी में घुसे हैं। इनकी बनियान में एक तीर भी नहीं लगा। पर जैसे बबलू भैया उड़ते हैं तो अब तो इनकी बनियान भी फट गई, जबकि उसमें तो कोई तीर गया भी नहीं था भाई। हाँ, बनियान तो फाड़नी थी ना। हम जैसों को अपने एप्स दिखाकर जलाए बिना सुकून थोड़ी ना मिलना टाइगर भैया को। और मजे की बात ये कि इन लोगों ने हुडी पर पहले से कट लगाए हुए हैं जहां इन्होंने तीर घुसाने। लाइक ये कट है और निशाना देखा। सिंपल सी बात है, पावर इज पावर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब सारे मिलकर भी एक बंदे पर अटैक कर दें, पर जिसकी ताकत ज्यादा, आखिरी फैसला उसी का होता है। अगर आपको भी ऐसी बेहतरीन टेक्निक सीखना है जो आपकी पर्सनैलिटी को शक्तिशाली बना दे, तो सुनिए ये बुक समरी द 48 लॉज ऑफ पावर कुकू एफएम से, जो आपको जंगल का टाइगर तो बनाएगा ही, साथ ही सोचने की सफरती चीते से भी तेज कर देगा। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी एंड 4.5+ रेटिंग है इसकी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, इस पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी ऑडियो बुक सुन सकते हो। वेल, कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। वेल, पर्सनली मैं भी ऑडियो बुक सुनना पसंद करता हूँ। लाइक कोई काम करते हुए, जिम करते हुए, रनिंग करते हुए। मतलब आप खुद में कभी भी कहीं भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर। लेकिन अगर आप सभी मेरा कूपन कोड PAPRIL50 यूज करेंगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान देना भाई कि ये ऑफर सिर्फ 27 अप्रैल से 1 मई तक ही अवेलेबल है। सो छोटे बच्चे हो क्या? डोंट मिस योर चांस। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और चेक करो। इसी में सामने से फरारी आ रही है, तो अपने रोकी भैया ये पाइप नीचे करते हैं, तो ये पाइप पर चढ़ने लगती है। तो ओ वेट, अबे भाई फरारी पर घोड़ा बना होता है, पर इनकी फरारी पर कुत्ता बना हुआ है। इट्स लाइक जब आप ऑनलाइन फरारी ऑर्डर करो, अगर फरारी पाइप पर चढ़ती है तो घूमी जा रही है। ओ भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले पर लैंड कर लो यार। नहीं मतलब ये सीन देखकर न्यूटन की आत्मा भी कहती होगी गजब बेइज्जती है। बबलू भैया जंप मार रहे हैं, तो पीछे ये गाड़ी हवा में ही रुकी हुई है, और जैसे इनका पैर फ्लोर को टच करता है तो फिर गाड़ी गिरती है नीचे। अच्छा आराम से गिरी है ना, पर एकदम से तेजी से पीछे जाने लग गई ये गाड़ी। अरे भैया यहाँ कोई भूत छूत या टार्जन वाली गाड़ी है क्या? ये पहले हवा में रुकी हुई थी और अब गिरी है तो पीछे भागने लग गई खुद ही। अच्छा पहले मुझे इनकी फरारी में घोड़े की जगह कुत्ता दिखा, फिर मुझे दिखा कि अबे यार इतनी करोड़ों की गाड़ी में ये लाइटें कैसे अनप्रोफेशनली लगाई हुई हैं। पर फिर मुझे दिखा कि भाई इन्होंने तो एकदम से गाड़ी चेंज कर दी, क्योंकि पहले गाड़ी के साइड पर कट देखो और अब इस वाली के देखो।